तो खुदा ने जो अच्छाई बयान की है वो चार शर्तें आप में पाई जाएंगी। तो वो जो न्यूटन का कानून सरदार जी ने सुनाया था, इज कॉल्ड अच्छा, तो मैं आखिर से सुना देता हूं, इज कॉल्ड अच्छा। पहला हिस्सा क्या है? वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा। कुरान कह रहे चार चीजें अपने अंदर पैदा कर लो तो फिर तुम अल्लाह की नजर में क्या कहलाओगे? अच्छा। वो जल्दी जल्दी चार चीजें मैं बयान करता हूं। पहली बात, मन अरादल आखिरा, आपने हर काम में नीयत आखिरत की करनी है। दुनिया की करें लेकिन दूसरे दर्जे में, पहले दर्जे में क्या हो? आखिरत। अगर आप लाखों गरीबों का पेट भरते हैं गरीबों को खुश करने के लिए, बीच में अल्लाह नहीं है, तो गरीब भी खुश होगा, लोग भी आपको अच्छा कहेंगे, रियासत भी अच्छा कहेगी, अल्लाह आपको अच्छा नहीं कहेगा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। कुरान कहते हैं हमारे नेक लोग गरीबों को खिलाते हैं और खिलाते हुए ही अल्फाज कह रहे होते हैं, हम तुम्हें खुश करने के लिए नहीं खिला रहे, हम तुम्हें किसको खुश करने के लिए खिला रहे हैं? अल्लाह को। लिहाजा हमें तुमसे इसका बदला नहीं चाहिए, पैसे तो दूर की बात, शुक्रिया का लफ्ज़ भी नहीं चाहिए। हमें डर है तुम शुक्रिया अदा करोगे सवाब ना कम हो जाए। अल्लाह कहते कि यार वो थैंक यू तो तुम्हें मिल गया था ना दुनिया में, तो इतना तुम्हारा जो है ना लेस हो गया है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? खालिस किसके लिए करना है भाई? अल्लाह। एक हदीस में आता है, देखिए इस्लाम आपको सिखा क्या रहा है। एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दरख्त लगा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि तुम दरख्त लगा रहे हो, कितने साल बाद फल देगा? उन्होंने बताया होगा 5 साल 10 साल, खजूरों के दरख्त ऐसे होना। आपने फरमाया तुम्हें कल की खबर है कि कल क्या होगा तुम्हारे साथ? जिंदा रहोगे नहीं रहोगे? यानी पल की खबर नहीं है और प्लानिंग हो रही है 5 साल की। इस हदीस से हमें लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त लगाने की हौसला शिकनी कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता? वह दरख्त कोई, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कब मर जाएं, और आप प्लानिंग कर रहे हैं कितने साल की? 5 साल बाद। इसलिए कहते हैं ना अधूरा इल्म नीम हकीम खतरा जान और नीम मुफ्ती खतरा ईमान। अब जिसने एक हदीस पढ़ी हो और रेफरेंस भी याद किया हुआ, वो तो गुमराह करेगा ना लोगों को। कोई भी दरख्त लगा रहा होगा वो जाके कहेगा यार तू कर क्या रहा है, तुझे कल का पता नहीं है, तू अब ये बुढ़ापे में ये काम कर रहा है तू। दूसरी हदीस में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया और मर गया, फरमाया इंसान तो दूर की बात, जब तक परिंदे भी उससे फायदा उठाएंगे ना, घोंसले बना के रहेंगे, उससे फायदा उठाएंगे, इसका भी इसको आमाल नामे में ये नेकियां भी शामिल होती रहेंगी। मरने के बाद भी ये उसका जो अकाउंट है ना, ये खुल गया, ये ओपन रहेगा, क़यामत तक रहेगा। ये मोटिवेशन अंग्रेज के पास बोलो नहीं है, ये नहीं है। इस हदीस में दरख्त लगाने की बे इंतहा फजीलत है। सवाल पैदा होता है, एक हदीस में रोका जा रहा है, दूसरी में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। असल में एक ही अमल है, पहले में अरादल आखिरा नहीं है, दूसरे में क्या है? अरादल आखिरा है। वो नीयत क्या है उसकी? इंसानियत की खिदमत, ताकि खुश कौन हो? इंसान की खिदमत की जा रही है, किसको खुश करने के लिए? अल्लाह। और हदीस में मिसालों के जरिए उसूल और ज़ाब्ते बयान किए जाते हैं। दरख्त एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दरख्त में आपकी मेहनत कम है, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा है, कई सालों तक लोग फायदा उठाते हैं। उलमा ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि आप कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, आपने भी एक दरख्त लगा लिया, खुदा की कसम एक आम दरख्त से पब्लिक को इतना फायदा नहीं है जितना एक हॉस्पिटल से फायदा है, क्योंकि आप लोगों की जान बचाने का जरिया बन रहे हैं, आप लोगों की को जिंदगियां देने का जरिया बन रहे हैं। इसकी खैर उस दरख्त से कई करोड़ गुना ज्यादा है। एक दरख्त कितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगा आपके माहौल में, कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगा। जैसे कुरान कहते हैं ना, वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप के सामने उफ ना करो। ये मिसाल क्यों दी है कुरान ने? असल में तो कुरान कह रहा है तकलीफ ना दो ना, लेकिन उसके लिए मिसाल दी उफ, क्योंकि उफ से बहुत कम तकलीफ होती है। तो कुरान असल में ये उसूल बयान कर रहा है कि इतनी थोड़ी सी तकलीफ जब अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है तो माँ बाप को मारना पीटना कहां से जायज होगा।
तो हदीस में मिसाल दरख्त की दी जा रही है जो जिसकी में मेहनत बहुत कम है और उसकी खैर भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब वो अमल अल्लाह तुम्हारा जाया नहीं करेगा तो तुम एक हॉस्पिटल बनाओगे, तालीमी इदारा बनाओगे, इंसानियत की खिदमत के लिए कोई ट्रस्ट बनाओगे, कोई भी काम करोगे, तो उससे तो जानवर नहीं बल्कि कौन फायदा उठा रहा है? इंसान। और फायदा भी वो फायदा जो इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप सोचे कि ऐसा शख्स अपने आमाल में किस कदर नेकियां जमा कर लेगा, कितनी नेकियां जमा कर लेगा वो। तो पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की है? किसी भी अमल में नियत क्या करनी है? आखिरत। तो जितने हजरात यहां बैठे हैं वो नियत ये करें हम ये सारे काम किसके लिए कर रहे हैं। आपको याद है जो हजरात जिनका बचपन यहीं गुजरा है, पहले गवर्नमेंट स्कूलों में, मेरे बड़े भाई बताते हैं, हम वो सरगोदा में पढ़े हैं, कहते हैं हमारे जो गवर्नमेंट टीचर होते थे ना वो ओवर टाइम लगा के हमें पढ़ाते थे। अब जितना टाइम देना चाहिए उतना भी। तो पहले नीयत क्या थी? आखिरत, कि यार ये बच्चा पढ़ेगा, जहां भी जाएगा मेरे लिए दुआएं करेगा और खुदा मुझसे क्या होगा? खुश होगा। तो जितना टाइम गवर्नमेंट ले रही है उससे ज्यादा दे रहे हैं। हमने भी पढ़ा है, हमें भी याद है। अब क्या हो रहा है? जितना देना चाहिए उतना भी नहीं दे पा रहे, और जो दे रहे हैं ईमानदारी से टाइम नहीं दे रहे। तो जितना यहां अमला है अगर वो नीयत आखिरत की करेगा ना तो उसमें क्या होगा कि शोबाजी कम हो जाएगी, काम ज्यादा। जब आखिरत नीयत नहीं होती काम थोड़ा होता है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि क्रेडिट सारा किसको मिले? मुझे मिले, नाम मेरा, मैंने किया है। वो मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे ना, उनको कहीं एक सियासतदान आया और कहने लगा मुल्ला नसीरुद्दीन से, यार मैंने जलसे में तकरीर करनी है। पहले शेरवानियां और ये सब चीजें बहुत कम लोगों के पास होती थी, आप मुझे अपनी कुर्ता शलवार और शेरवानी दे दें तो मैंने जलसे में तकरीर करनी है। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं दे देता हूं, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा। उन्होंने कहा चलो तुम भी साथ चलो। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं इंट्रोडक्शन भी आपका मैं ही करवाऊंगा। उन्होंने कहा चलो भाई मुल्ला नसीरुद्दीन से तुम ही करवा देना। अब मुल्ला साहब उनका तारुफ करवा रहे हैं, जनाब ये जलसे में मैं बुला रहा हूँ एक साहब को जो बड़े जबरदस्त, और ये कौम के लिए आप इनको वोट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो इन्होंने पजामा पहना वो मेरा है। जिन्होंने पजामा पहना वो किसका है? वो सियासतदान ने तकरीर तो कर ली, उसके बाद बोला कि यार तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है पजामा ये मेरा है। अब उनको तो हो रहा था ना कि यार मेरी शलवार पहन के गए हैं तो कुछ तो पता चले ना लोगों को। उसने कहा अच्छा आइंदा नहीं बताऊंगा मैं, अगले जलसे में नहीं। अगला जलसा हुआ, जनाब मैं एक दावत दे रहा हूँ ऐसे जबरदस्त, और ये, और इनका जो पजामा है वो इन्हीं का है, वो मेरा नहीं है, वो मुझसे नहीं लिया इन्होंने, वो इन्हीं का पजामा है। जिसको शो मारने का शौक होता है ना वो घुमा घुमा के इस तरह से बातें कर रहा होता है। अब वो सियासतदान ने तकरीर की, उसके बाद कहा यार ये क्यों बताते हो कि मेरा है या तेरा है, इस पे तस्करे की जरूरत क्या है तुम्हें यार। उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा कि आपका है, ना ये बताऊंगा कि मेरा है, ना ये बताऊंगा कि आपका है। अगला जलसा हुआ, फिर जनाब मैं एक सियासतदान को दावत दे रहा हूं जो ये हैं, इनके पजामे के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता आपसे। अब लोगों को चक्कर में डाल दिया, पजामे पता नहीं क्या है। उसने उतारा पजामा, बोला भाई तू अपना पजामा पकड़, गलती हो गई। तो जो रियाकार आदमी होता है, जो आखिरत का तलबगार नहीं होता, वो घुमा घुमा के कोशिश करता है सारा क्रेडिट किसको जाए? मुझे जाए। तो आपकी ये नीयत नहीं होनी। हाँ, मोटिवेशन के लिए अपने अमल को बताना वो तो हदीस से साबित है। किसी की तारीफ करना या अपने बारे में बताना ताकि हौसला अफजाई हो, शाबाशी मिले, ये रिया में दाखिल नहीं है। तो पहली शर्त वमन अरादला, जितने यहाँ अस्पताल की इंतजामिया है आज से इरादा करे, खुदा की कसम मैं आंसू रोक रहा हूं यहाँ पे जो मैंने यहाँ खिदमतें देखी। मुझे कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब ने बुलाया, जानने वाले थे, उनको पता चला मैं हॉस्पिटल में किसी काम से आया हूं, तो वो ऑपरेशन कर रहे थे आंख का। तो उनको पता चला मैं आया, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब को ले आओ मैं जरा उनको ऑपरेशन दिखा दूं। मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऑपरेशन होता हुआ देखा अपनी आंखों से। जब मैं ऊपर गया तो मैं तो अजीब मंजर, वो आंख इतनी खुली हुई है और वो चापड़, और हम तो यही कहेंगे ना, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप ही जानते हैं उनकी इस्तिलाहात क्या है। वो चापड़ हथौड़ियां लेके ना, जो भी डॉक्टरों के पास होती हैं, कैंचियां लेके वो आंख को चीरा हुआ है उन्होंने। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते हैं भाई ये मोतिया का ऑपरेशन हो रहा है, सारे वो पेशेंट हैं जो अगर ऑपरेशन ना हो ये नाबीना हो जाए, अंधे हो जाए। वो इतना टेंशन वाला काम, वो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब। अच्छा एक मरीज गया, दूसरा, तीसरा, मैंने कहा ये तो ठीक ठाक स्ट्रेस वाला काम आप कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब सैलाब आया इन इलाकों में, अंदरून सिंध, मैं इन इलाकों में भी गया हूं और उससे पहले भी
एक एक दिन में दर्जनों पेशेंट के हमने मोतिया के फ्री में ऑपरेशन किए। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ये काम आप अल्लाह के लिए कर रहे हो तो जन्नत तो आपने अपने ऊपर लाजिम कर ली। हदीस में आता है जिसकी अल्लाह आंखें छीन लेना और वो सब्र करे, हदीस में आता है कि उसका मेरे पास जन्नत के अलावा कोई बदला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत हयात के बाद इंसान की आंखें। मैंने कहा आप तो आंखें दे रहे हो लोगों को। आपने हदीस सुनी होगी ना, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था किसी ने तो अल्लाह को उस पर कितना रहम आया, जो इंसानों को आंखें दे रहा हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब बस नीयत क्या कर ली आपने, किसके लिए? अपने अमल को बताएं लोगों को, जैसे मुझे मोटिवेशन, अगर वो डॉक्टर ना बताते अपना अमल तो मुझे तो नहीं हौसला मिलता ना। तो ये रियाकारी में दाखिल नहीं है, ये तो कुरान तरगीब देता है कि लोगों को दिखा के भी खर्च करो, छुपा के भी खर्च करो, ताकि तरगीब मिले लोगों को। तो आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, खुदा की कसम ये जन्नत कमाने का शायद इससे बड़ा जरिया आपके पास नहीं हो सकता। आपने एहसान जितला के, रियाकारी करके, दो नंबरी करके अपने इस अमल को जाया नहीं करना। मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, कुरान कहते हैं एक इंसान की जान बचाई ऐसे अल्लाह को महबूब जैसे पूरी इंसानियत को बचा लिया उसने। अल्लाह को ऐसा महबूब है, लेकिन नीयत क्या हो? अल्लाह की रजा। दूसरा वसा, अल्लाह कहते हैं आखिरत का इरादा करे, वसा और कोशिश भी करे, सिर्फ इरादे करके बैठ ना जाए, अमल भी हो। आपने इरादा कर लिया कि जी मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा या मैं अल्लाह को राजी करने के लिए बस नीयत करके बैठ गए। अब आप सुबह 2 बजे सो के उठ रहे हैं, आप फिर दोबारा सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं, तो ये नहीं है। अल्लाह ने कहा कि अमल भी, हाँ अमल में कोई कुदरत की तरफ से रुकावट आ जाए तो फिर नीयत का पूरा सवाब मिलता है। ये जो नीयत का पूरा सवाब मिलता है ये जब मिलता है जब अल्लाह की तरफ से अमल में रुकावट आ जाए। आप चले थे लेकिन हो नहीं पाया काम। वसा, दूसरा काम। तीसरा वसा लहा सायहा, कोशिश भी करनी है, कोशिश भी वो जो अल्लाह ने बताई है, इंसानियत की खिदमत की वो कोशिश जो इल्लीगल है। अल्लाह की तरफ से कुछ कोशिशें ऐसी हैं जिनकी आपको इजाजत नहीं है, वो कोशिश करने से अल्लाह राजी नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड, आपने कहीं मुफ्ती साहब का बयान सुना कि गर्लफ्रेंड का इस्लाम में कोई रिश्ता नहीं होता, निकाह ही का, ऐसा ही है ना? अब तक तो यही रिपोर्ट है मेरा ख्याल है। इस्लाम गर्लफ्रेंड के रिश्ते को मानता है? तो भंगी और चमारों का काम है गर्लफ्रेंड बनाना, गधे घोड़ों का काम है, गधे घोड़ों का फिजिकल रिलेशन होता है। इस्लाम किस चीज को प्रमोट करता है? निकाह। भाई बीवी बना के रखो उसको, उसका बाप तुम्हारा ससुर बने, उसकी माँ तुम्हारी सास बने, उसके भाई बहन तुम्हारे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बने। अंग्रेजों में देखा आपने, अब्बा ही खत्म हो गए मार्केट से, यानी रिश्ते पहले चचा मामे खत्म हुए, अब अब्बा ही मार्केट से क्या हो गया। हमारे यहाँ तो जो यतीम है ना उस पर खर्च करने के फजाइल हैं, और वहां कुछ लोगों के, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम जब किसी से खैरियत पूछते हैं आपके वालिद साहब खैरियत से हैं, वो कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। गोरों से ऐसा नहीं है, गोरों से आप पूछेंगे आपके वालिद साहब हैं, वो कहेगा हाँ है, फिर आप पूछेंगे अच्छा बताएं खैरियत से हैं कि नहीं, तो उनके 2 जुमले एक इजाफी जुमला बोलना पड़ता है। तो निकाह ना होने से सोसाइटी क्या हो गई? तबाह हो गई बिल्कुल, जो सोशल लाइफ ही खत्म होकर रह गई है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड कहती है आपसे कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आप दिल जोड़ने के लिए दोबारा उसको कॉल करते हो कि इंसानियत का दिल जोड़ना बहुत सवाब है, तो ये वो वाला सवाब है जिसको लोग सवाब समझ रहे हैं। अल्लाह की नजर में ये सवाब, बोल लेना यहां थोड़ा सा काइंडली, तो यहां दिल तोड़ना सवाब है, यहां क्या है? बोलो ना भाई, दिल तोड़ना सवाब है। बाप और दोस्त एक काम है जिसके करने से बाप नाराज होगा, दोस्त खुश होगा। यहां दोस्त का दिल तोड़ना सवाब है या दोस्त का दिल जोड़ना सवाब है? तोड़ना। शरीयत बाप के रिश्ते को दोस्त पर तरजीह, मां के रिश्ते को दोस्त पर तरजीह देती है शरीयत। तो वसा लहा सायहा, कुरान कह रहा है अपने तरीके से कोशिश नहीं करनी है, जिसको पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीका। अख्पल तरीका नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? जो अल्लाह का है। आपसे किसी ने शराब मांगी, आप उठा के नहीं दे सकते उसको, हालांकि खिदमत गोरे तो देते हैं, थैंक यू भी कहते हैं। आप हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, यूरोप में गोरे आते हैं जनरल स्टोर में शराब मांगने के लिए और बड़ा गुस्सा करते हैं क्यों नहीं दे रहे, तो मैं कहता हूं भाई आप नहीं दो, वो गैर मुस्लिम को रखो इस काम के लिए, वो उनका मजहब जाने, वो जाने, आप नहीं दे सकते, आप शराब उठा के नहीं दे सकते। तो कोशिश भी वो करनी है जो अल्लाह ने बताई है। वहुआ मुमिनुन, और आखिरी शर्त आपका आखिरत पर ईमान भी हो। आप ये मानते हो कि मैं ये काम अल्लाह के लिए करूंगा तो अल्लाह आखिरत में अजर देगा। अगर आखिरत के मुनकिर हो तो भी अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं। तो ये 4 काम आपने करने हैं। तो मैं समझता हूं आप लोग जो काम यहां हॉस्पिटल में कर रहे हैं, ये चारों काम हो रहे हैं
पहले काम को बस आप, कोशिश भी हो रही है इतना माशाल्लाह, मैंने हॉस्पिटल का आपका निज़ाम देखा, डायलिसिस के मरीजों से मैं मिला, इतने पेशेंट, ये काम तो हो रहा है, कोशिश भी हो रही है, और सारे, कोई हराम नाजायज़ काम नहीं है मरीजों की खिदमत करना। कोई माज़ अल्लाह खुदा ना ख्वास्ता थिएटर तो नहीं खोला हुआ ना आपने, कोई माज़ अल्लाह खुदा न ख्वास्ता कोई शराब खाना तो नहीं खोला हुआ कि जी उनको एक सहूलतें मुयसर की है, कोई सूदी बैंक तो नहीं खोला हुआ। एक ऐसा काम किया है जिसके सही होने में दो राय, जो किसी मजहब में भी कोई मजहब नहीं कहता कि ये अच्छा काम नहीं। तो आपने सिर्फ पहले चीज को फोकस कर लेंगे तो मैं समझता हूं आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो क्या है, नीयत क्या करनी है, आखिरत। तो मुझे भी अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक दे और आप हजरात को भी अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। चंद मिनट हैं अगर